हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीआर जनरल नॉलेज पार्ट 12 पर। इसके पहले हम पार्ट 11 तक देख चुके हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम जाने से पहले ये सारे वीडियो आप ज़रूर देख कर जाइए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग इन 2016? यानी कि कौन सा देश वैश्विक शिक्षा 2016 में रैंकिंग में सबसे ऊपर है? और उसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर ये जो देश है ये वैश्विक शिक्षा में 2016 में रैंकिंग में सबसे ऊपर है। द सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और उसका आंसर है कर्नाटका। नागरहोल ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटका राज्य में स्थित है। देन थर्ड क्वेश्चन है, 49th पैरेलल इज द बाउंड्री बिटवीन विच कंट्री? यानी कि 49th पैरेलल ये कौन से देशों के बीच की बाउंड्री है? और उसका आंसर है यूएस एंड कनाडा। 49th पैरेलल ये जो है ये यूएस एंड कनाडा इन दो देशों के बीच की बाउंड्री है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? और उसका आंसर है कवारटी। कवारटी जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, द ईयर 2016 to 17 विल बी ऑब्जर्व्ड बाय सार्क नेशंस एज? यानी कि वर्ष 2016 और 17 के रूप में सार्क देशों द्वारा मनाया जाएगा ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? तो उसका आंसर है ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी कि सांस्कृतिक विरासत का साथ। देन सिक्स क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विथ अ? यानी कि वायुमंडलीय दबाव एक साथ किस में मापा जाता है? और उसका आंसर है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दबाव जो है ये एक साथ बैरोमीटर में मापा जाता है। देन सेवेंथ क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया? यानी कि भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ होता है? और उसका आंसर है कर्नाटका। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कर्नाटका में होता है। देन एट क्वेश्चन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ एलसीडी? यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मतलब एलसीडी के आविष्कारक कौन है? और उसका आंसर है हॉफमन लॉरोश। हॉफमन लॉरोश जो है ये एलसीडी के आविष्कारक है। देन नाइन्थ क्वेश्चन है, विच डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 10th जनवरी? यानी कि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जा रहा है? और उसका आंसर है वर्ल्ड हिंदी डे, यानी कि विश्व हिंदी दिवस ये प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। देन 11th क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन? यानी कि कोरिंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? और उसका आंसर है आंध्र प्रदेश। कोरिंग वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? यानी कि नागालैंड भारत के किस राज्य से अलग किया जाता है? और उसका आंसर है असम। नागालैंड भारत के आसाम राज्य से अलग किया जाता है। देन 12th क्वेश्चन है, मैग्नीशियम सल्फेट इज आल्सो नोन एज? यानी कि ऐसा क्या है जो मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में भी माना जाता है? और उसका आंसर है बिटर सॉल्ट, यानी कि कड़वा नमक। कड़वा नमक जो है इसे मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में भी माना जाता है। देन 13th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉर्ड ऑफ हेवंस? यानी कि कौन से ग्रह को स्वर्ग के भगवान के रूप में कहा जाता है? और उसका आंसर है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति इस ग्रह को स्वर्ग के भगवान के रूप में कहा जाता है। देन 14th क्वेश्चन है, सिरोही नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन? यानी कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है मणिपुर। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मणिपुर में स्थित है। देन 15th क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया इज? यानी कि भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? और इसका आंसर है बैंगलोर। भारतीय कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय है ये बैंगलोर में है। देन 16th क्वेश्चन है, डीडीटी वाज इन्वेंटेड बाय?
डीडीटी किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया है? और उसका आंसर है पॉल मुलर। डीडीटी जो है ये पॉल मुलर इनके द्वारा इन्वेंटेड किया गया है। देन 17th क्वेश्चन है द डेजर्ट दैट लाइज ऑन द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज, यानी कि कौन सा रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर स्थित है? और उसका आंसर है थार। थार ये जो रेगिस्तान है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर स्थित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोग्राफी अखाड़ा इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच इंडियन रेसलर, यानी कि अखाड़ा ये बायोग्राफी कौन से भारतीय पहलवान के जीवन पर आधारित है? और उसका आंसर है महावीर सिंह फोगाट। महावीर सिंह फोगाट इनके बायोग्राफी पर अखाड़ा ये जो बायोग्राफी है ये इस भारतीय पहलवान के जीवन पर आधारित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? और उसका आंसर है केरला। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस संग्रहालय भारत के केरला राज्य में स्थित है। देन 20 क्वेश्चन देखते हैं द गल्फ ऑफ मैनर मरीन नेशनल पार्क इज रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी कि समुद्र राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी कौन से राज्य के संबंधित है? और उसका आंसर है तमिलनाडु, यानी कि समुद्र राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की जो खाड़ी है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें एक अलग संविधान है? और उसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये एक ऐसा राज्य है जिसमें एक अलग संविधान है। देन 22nd क्वेश्चन है द हॉलीडेज फॉर द बैंक्स आर डिक्लेयर्ड एज पर, एंड आंसर इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म कॉर्नर फ्लैग इज एसोसिएटेड विथ विच गेम्स, कोने ध्वज ये टर्म कौन से खेल के साथ जुड़ा हुआ है? और उसका आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल इस खेल के साथ कोने ध्वज ये टर्म जुड़ा हुआ है। देन 24th क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, दुनिया आत्मा केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? और उसका आंसर है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को दुनिया आत्मा केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देन 25th क्वेश्चन है डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, यानी कि डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? और उसका आंसर है असम। डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में स्थित है। देन 26 क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम इज लोकेटेड एट, यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? और उसका आंसर है मुंबई। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये मुंबई में स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है करंटली हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वर्तमान में कितने अनुसूची भारतीय संविधान में दिखते हैं? और उसका आंसर है 12, यानी कि 12। वर्तमान में 12 अनुसूची जो है ये भारतीय संविधान में दिखते हैं। देन 28 क्वेश्चन है द एडिबल पार्ट ऑफ वॉलनट इज, यानी कि अखरोट का खाद्य हिस्सा क्या है? और इसका आंसर है सीड। सीड यानी कि बीज होता है। अखरोट का जो खाद्य हिस्सा है ये बीज होता है। देन 29th क्वेश्चन देखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन, यानी कि निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश किया गया था? निर्यात आयात जो बैंक ऑफ इंडिया का था वो इस्टेब्लिश कब हुआ था? और उसका आंसर है 1982 को, यानी कि 1982 को निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई थी। देन लास्ट क्वेश्चन है लखनऊ स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि लखनऊ कौन से नदी के तट पर खड़ा है? और उसका आंसर है गोमती। लखनऊ जो है ये गोमती नदी के तट पर खड़ा है।
सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो रिलेटेड टू स्टडी तो आप हमें मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमने अपकमिंग एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम जो कि अप्रैल में रहने वाली है उसके हिसाब से बनाया गया है। इस पर हम पूरे 15 पार्ट्स बनाएंगे जो कि आपको एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ और रेलवे जैसी बहुत सी अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो एग्जाम जाने से पहले ये सारे वीडियो जो है वो आप ज़रूर देख कर जाइए, आपको बहुत ही हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज एंड योर एग्जाम।